तेज बुखार में भी एक्ट्रेस से काम करवाता था पति, बेरहमी से पीटा, दर्द से टूटी तो रचा ली दूसरी शादी। जी हां, हम यहां बात कर रहे हैं सिनेमा की पहली महिला, जी हां, फर्स्ट लेडी ऑफ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, देविका रानी की। विदेशों में पढ़ी लिखी आजाद ख्यालों की देविका रानी की पर्सनल लाइफ बड़ी दुश्वार रही। 1930 से लेकर 1940 तक फिल्मों में काम करने वाली पहली महिला एक्ट्रेस मानी जाती है। ऐसी साहसी महिला को भी पति की प्रताड़ना झेलनी पड़ी। आइए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं कैरी ऑन फन और हम इस चैनल के माध्यम से आपके पास समय समय पर कुछ जानकारियां आपके साथ शेयर करते रहते हैं। तो आज इस कड़ी में हम लोग सिनेमा की पहली महिला देविका रानी की कहानी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। इंडियन सिनेमा की फर्स्ट लेडी कहलाने वाली देविका रानी बिंदास थी, बेबाक थी, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने का मादा रखती थी। बेहद खूबसूरत देविका ने उस दौर पर पहले पर्दे पर एंट्री की जब महिलाओं को घर से बाहर निकलने पर भी पाबंदी थी। I should have told her that all my love is hers for always, that nothing my father or anyone else can say or do will make any difference. And then I should have taken her in my arms and kissed her. And she's gone. देविका ने एक्ट्रेस बन समाज को नई दिशा दिखाई और फिल्मी दुनिया में महिलाओं की एंट्री की राह आसान की। भारतीय सिनेमा आज जिस मुकाम पर है उसमें एक बड़ा योगदान देविका रानी का है। देविका रानी को पर्दे पर पहली किस सीन के लिए भी याद किया जाता है। आज भी पर्दे पर किसिंग सीन पर हो हल्ला मचता है। सोचिए, देविका रानी ने उस दौर में जब किसिंग सीन किया होगा तो कितना तहलका मचा होगा। विदेश में पढ़ी लिखी आजाद ख्यालों की देविका रानी ने अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भले ही दुनिया में भारत का नाम ऊंचा किया, लेकिन पर्सनल लाइफ बड़ी दुश्वार रही। जिसे हम सफर बनाया उससे मानसिक और शारीरिक दोनों यातनाएं मिली। देविका हिमांशु का किसिंग सीन चर्चा में रहा। फिल्मों में आने से पहले ही एक्टर फिल्म मेकर हिमांशु राय से मुलाकात हुई थी। हिमांशु और देविका में करीब 16 साल उम्र का फासला था, लेकिन एक दूसरे को पसंद करने लगे और शादी कर ली। साल 1933 में आई फिल्म कर्मा में देविका और हिमांशु ने दंपत्ति का रोल प्ले किया था। इसी फिल्म में करीब 4 मिनट का लंबा किसिंग सीन दिया था। सब कुछ बेहतर चल रहा था। दोनों अपने सपनों को साकार भी करने में जुटे हुए थे। देविका के साथ मारपीट करने लगे थे हिमांशु। हिमांशु के साथ देविका ने मिलकर पहला प्रोफेशनल स्टूडियो बॉम्बे टॉकीज की नींव डाली और हाड़ तोड़ काम किया। करीब 1 दर्जन फिल्मों में काम किया। खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस दर्शकों की चहेती बन गई। वो बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन इसका श्रेय नहीं मिल रहा था। इस दौरान देविका को पता चला कि हिमांशु पहले से ही शादीशुदा हैं और बेटी के बाप भी हैं, तो इनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई। रिश्ता इस कदर टूटने लगा कि देविका रानी को हिमांशु टॉर्चर करने लगे, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करने लगे, तेज बुखार में भी कड़ी मेहनत के लिए मजबूर करने लगे। एक बार तो इतनी बुरी तरह से पीटा कि फर्श पर गिर पड़ी और फिर खून निकलने लगा। कहते हैं कि देविका को दूसरे पति से मिला था सुख। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होने पर बॉम्बे टॉकीज पर बुरा असर पड़ा। जर्मन स्टाफ अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। 1940 में हिमांशु राय को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ और निधन हो गया। हिमांशु के निधन के बाद देविका ने बतौर प्रोड्यूसर स्टूडियो चलाया। बाद में स्टूडियो के सारे शेयर बेच रूसी आर्टिस्ट स्वेतोस्लाव रोइरिक से शादी कर ली। उन्हें रोइरिक से शादी के बाद ही वो जिंदगी मिली जिसको वो जीना चाहती थी। दोस्तों, आपको हमारा ये चैनल कैसा लगा अपनी राय जरूर दीजिएगा। और हाँ दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका सहयोग हमारे लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, फिर मिलेंगे।